अगर आपके भी ऊपर किसी देवी देवता की आपके ऊपर शक्ति आती है, उन शक्तियों की सवारी आती है, या आप किसी देवी या देवता की सवारी पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो कुछ नियमों का पता होना बहुत अनिवार्य होता है। बिना नियमों के पालन किए बिना सवारी आती है किसी व्यक्ति के ऊपर, और सवारी आने के बाद व्यक्ति उन नियमों का पालन नहीं करता, तो वो सवारी आना बंद हो जाता है। सवारी जब किसी व्यक्ति के ऊपर आती है तो शरीर देवतुल्य हो जाता है, और उस व्यक्ति को अपने शरीर को देवताओं की तरह पवित्र रखना होता है, देवताओं की तरह नियमों का पालन करना होता है, जिसके कारण वो सवारी सदैव उसके पास रहती है और उसकी बात मानती है। तो वो व्यक्ति जिस तरीके से शक्ति को कार्य करने के लिए बताता है, वो उस तरीके से कार्य करती है। तो कौन कौन से ऐसे नियम हैं, तो उन नियमों के बारे में आज आप सभी को बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो सवारी होती है वो आपको दो तरीके से प्राप्त होती है। कि पहला होता है गुरु के माध्यम से। तो गुरु के माध्यम से आपको सवारी प्राप्त होती है, उसे हम ट्रांसफर कह देते हैं। शक्ति कोई ट्रांसफर, यानी कि कोई गुरु, यानी कि गुरु अपनी ऊर्जा को आपके अंदर ट्रांसफर करता है। और दूसरा होता है आपकी सेवा से, आपके पूजा से प्रसन्न होकर सवारी आपके शरीर में आ जाए। कई बार ऐसे होता है कि आपका कोई गुरु नहीं होता और फिर सवारी आती है, या आ गई, अब गुरु नहीं है और सवारी आ गई। वो लोग अधिकतर धोखा खाते हैं कि शक्ति कौन है या कौन नहीं। और कई बार जिनके गुरु नहीं है उनके ऊपर सवारी आती है तो वो शक्ति को सही तरीके से नहीं चला पाते, तो वो शक्ति को खो बैठते हैं। जब कोई गुरु नहीं होता है मार्गदर्शन करने वाला, उनको बताने वाला कोई गुरु नहीं होता है कि कैसे सवारी को लेना है, कैसी सवारी को बुलाना है और कैसे सवारी को चलाना है, तो वो क्या करते हैं, अनजाने में बिना गुरु के नियमों का पालन नहीं करते। और जब नियमों का पालन नहीं करते तो वो उस सवारी को खो बैठते हैं, और फिर साधनाएं मंत्र जाप करने के लिए बहुत जगह पर भटकते हैं ताकि सवारी आ जाए हमारे ऊपर। उनके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहला नियम, अगर आपके ऊपर कोई सवारी आती है तो जिसका पालन करना है वो आपको पवित्र शुद्ध रहना होगा। आपको अंदर और बाहर दोनों तरीके से आपको पवित्र रहना होगा। जैसे नहा धोकर ही पूजा करनी है, कपड़े आपके साफ सुथरे होने चाहिए जो पहनते हैं, साथ ही साथ आपका शरीर पवित्र तो होना ही चाहिए, साथ ही में आपका मन भी पवित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए द्वेष की भावना रखते हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए द्वेष की भावना रखें। आप अपने दिमाग में किसी अन्य व्यक्ति के लिए लड़ाई झगड़े के या फिर उसके उसके प्रति गलत भावनाएं रखना नहीं चाहिए। तो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से आपको पवित्र रहना होगा। अब जो दूसरा नियम है उसका आपको पालन करना होगा, वह है भोग देना। सवारी वाले व्यक्तियों को, देवताओं को भोग जरूर देना होता है। जैसे कि माता काली की सवारी आती है तो उनको विशेष तो उस समय आपको भोग देना अनिवार्य है, आवश्यक है। जो समय निर्धारित करके रखा है उस समय अपने देवता को, अपने सवारी को भोग जरूर दे। तीसरा जो नियम है, गुरु का सम्मान। देखिए, गुरु का सम्मान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कभी भी गुरु पूर्णिमा जब आए तो गुरु का सम्मान जरूर करें। आपसे जो भी होगा और जो भी बने, वैसे जब गुरु पूर्णिमा में गुरु का सम्मान किया जाता है, तब उसमें वस्त्र होते हैं, फल होते हैं, मिठाई होती है और कुछ दक्षिणा होती है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु का सम्मान करें, गुरु का कभी भी अपमान ना करें। सवारी अगर आपको गुरु के सानिध्य में प्राप्त हुई है तो इस चीज का ध्यान रखें, सवारी पहले गुरु आज्ञा का पालन करेगी, उसके बाद आपकी आज्ञा का पालन करेगी, क्योंकि गुरु के द्वारा आपको शक्ति प्राप्त हुई है। तो इसीलिए आपको कभी भी गुरु का अनादर नहीं करना है।
आपके गुरु आपके सामने हो या ना हो, तो आपने गुरु का सम्मान ही करें, ना कि अपमान ना करें। अब जो चौथा नियम है, माता पिता की सेवा। माता पिता की अगर आप सेवा करते हैं तो आपके पितृ स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। माता पिता के चरणों में ही जन्नत होती है। कोई भी देवी देवता जब तक प्रसन्न नहीं हो सकता तब तक आपके माता पिता आपसे प्रसन्न नहीं है। घर में माँ बैठी है भूखी, बाहर भंडारा लगा रखा है, तो कभी भी देवता प्रसन्न नहीं होते। माता पिता की सेवा सबसे आगे होती है। माता पिता की सेवा आपको करनी होगी, तब भी वो देवता आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। अब जो चौथा नियम है कि किसी भी लड़की को माता बहनों के नजरिए से देखना, ना कि गलत सोच करना। जबकि आपके ऊपर जब सवारी देवता की आना शुरू हो जाती है तो आपका शरीर देवतुल्य हो जाता है। तो आपको एक साधु योगी की तरह आपको जीवन जीना पड़ता है, यानी कि इस संसार के मोह माया को आपको त्यागना होगा। मोह माया का मतलब आपको आज के समय में अपने मस्तिष्क में बहुत सारे गलत भावनाओं को लेकर चलते हैं। सभी को माता और बहनों की नजरिए से देखना है, सभी लड़कियों को। अगला जो नियम है कि सूतक और पातक का भोजन ना करें। सूतक जब बच्चा पैदा हो और पातक जब किसी की मृत्यु हो, आपको दोनों का ही भोजन नहीं करना है। आप जा सकते हैं, आप गंगा जल से नहा सकते हैं, पर आपको भोजन नहीं करना होगा। अगला जो नियम है, आप झूठ ना बोले। कभी भी आप झूठ ना बोले, क्योंकि आपके ऊपर जब सवारी आती है तो आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। और अगर आप झूठ बोलने की कोशिश भी करते हैं, कई बार आपके साथ ही गलत हो जाता है, आप पछताते हैं। आपके साथ ऐसा हो जाता है कि आपको रोना आता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि हमने ये क्यों बोला। याद रखना, आपको सच ही बोलना है। अगला जो नियम है वो आप किसी से गलत बातचीत ना करें, गलत व्यवहार ना करें किसी के साथ। मतलब जब आपकी ऊपर सवारी आती है, आपके जो चक्र है वो जागृत होना शुरू हो जाते हैं, आपकी वाणी सिद्ध होनी शुरू हो जाती है। तो आपके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द एक वरदान होता है। आशीर्वाद के रूप में आपके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द वो बद्दुआ होती है। अगर आप किसी से गलत बोलते हैं तो ध्यान में रखना कि दोनों ही चीजें सत्य होती है। जो कि जिसके ऊपर देवी या देवता की शक्ति आती है, सवारी आती है, जो साधक होता है, तो उसकी बातें, उसकी वाणी बहुत ही जल्दी सत्य होती है। तो ऐसा ना हो कि किसी से आप कुछ गलत बोल बैठे कि वो शब्द फिर से वापस ना आए। कई लोग कहते हैं कि तू मर जा, तेरा एक्सीडेंट हो जा, तेरा ये हो जा, वो हो जा, तो वो चीजें सत्य हो जाती है। क्योंकि वो चीजें, वो जो शक्ति आपके शरीर के अंदर विराजमान होती है, तो उन चीजों को वो सत्य करने लगती है। क्योंकि वो शक्ति चलेगी आपके अनुसार, और आप उस शक्ति को चलाना चाहते हैं। आप जब उसे आज्ञा देते हैं तो वो अपना कार्य करती है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। अगला जो नियम है कि तामसिक चीजों का परहेज कीजिए। कई लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, हम इनकी सेवा करते हैं क्या, कि मंगलवार छोड़कर हम इस चीज का सेवन कर सकते हैं, कि मंगलवार छोड़कर तामसिक चीजों का सेवन कर सकते हैं क्या। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल भी आपको ये नहीं कहूंगा तामसिक चीजों का आप सेवन करें, चाहे आप एक दिन छोड़कर करें, चाहे हफ्ते में एक बार। क्योंकि क्योंकि देखिए, जीव हत्या तो जीव हत्या ही है। बाकी ऐसे भी भगत देखे हैं कि माता काली के जो भक्त होते हैं, तांत्रिक होते हैं, जो कि वो चौकी लगाते हैं और मंगलवार और शनिवार पर वो मंगलवार शनिवार वो परहेज कर देते हैं, तो वो नॉनवेज मंगलवार शनिवार खाते हैं और उनके ऊपर भी सवारी आती है। मैं किसी के बारे में किसी के लिए बोलूंगा नहीं, ये बोलूंगा कि हाँ, जो सत्य है कि तामसिक चीजों का परहेज होना ही चाहिए। और जो लास्ट का नियम है जो है पितरों की सेवा। आपको पितरों की सेवा कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए कि आपके ऊपर सवारी आ रही है तो, क्योंकि पितर ही होते हैं कि सवारी के आगे चलते हैं। अगर पितर नाराज हो गए तो सवारी आपके ऊपर कभी नहीं आ पाएगी। ये सवारी वाले व्यक्तियों के लिए
बहुत जरूरी बात है कि पितृपक्ष के दिन पितरों का उचित सम्मान, उनका भोग आपको देना है। जितना हो सके उतना पितरों की सेवा करें, क्योंकि पितृपक्ष में पितृलोक से आकर गमन करते हैं और हमारे घर उनकी व्यवस्था है बैठने की, उनके भोजन की व्यवस्था है, तो पितृ प्रसन्न होते हैं, वरना वो श्राप देकर जाते हैं। तो इन नियमों का आप पालन करते हैं तो कभी भी आपके ऊपर सवारी आ सकती है। अगर आती है तो आपके ऊपर से सवारी नहीं जाएगी और आपसे वो सवारी सदैव प्रसन्न रहेगी। तो मुझे आशा है कि आप सभी को वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल, जय गुरुदेव, सनातन धर्म की जय।